हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे कल के लिए या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी। क्या न्यूज़ है, किस तरीके का टेंशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एफआईज क्या कर रहे हैं अपने मार्केट में, उस सब पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देर नहीं करते, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, आप अपना प्लान कर पाएंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप ब्लाइंडली मेरे व्यू पर प्लान नहीं करेंगे, अपना भी एनालिसिस ज़रूर करेंगे और आपका एनालिसिस मेरा एनालिसिस मैच करेगा तभी आप जा करके कुछ प्लान कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ओके, ये डिस्क्लेमर है, देना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल नहीं हूँ। तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास हो तो आपको वो मिनिमम रिस्क के साथ आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र या तो आप खुद अपना बनिए, वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, सबसे पहले तो कल क्या लेकर के का उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कल कल मतलब फ्राइडे को मैंने वीडियो ही नहीं बनाया था क्योंकि मुझे कुछ खास व्यू नहीं दिखता था। मार्केट एक साइडवेज, आपको दिख रहा है एक साइडवेज तरीके से, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। ओके, कोई बड़ा मूव वीकेंड से पहले नहीं देना चाह रहा था। ओके, और वही चीज़ हुआ, हम कुछ कैरी नहीं करके गए। हालांकि आज मार्केट 200 पॉइंट डिक्लाइन के साथ खुला। अगर कोई पुट में पोजीशन लेकर के गया होगा तो उसकी जो भी ऑप्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट डबल दिए होंगे। ठीक है, ओके, तो बधाई हो उनको। हालांकि मैं कुछ भी नहीं लेकर के गया। अब फिर इंट्राडे में हमने किस तरीके से फ्रेश पोजीशंस बनाई, ओके, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमने डाउन साइड मूव पकड़ा, हालांकि बड़ा मूव नहीं था। हमने यहाँ पर कहीं डाउन साइड मूव 885 के नीचे आसपास पकड़ने की कोशिश करी, तो एक मूव हमने यहाँ पर कहीं पकड़ा। ठीक है, ओके, जिसमें हमें 15-17 पॉइंट के आसपास मिलते हुए नजर आए, कोई खास बड़ा मूव नहीं। ओके, अप साइड हमने पकड़ा था यहाँ पर 915 के ऊपर, 915 के ऊपर जब चला तो इसने एक अपसाइड मूव दिया था। मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो कैंडल बना था इसमें हमने मूव को कैप्चर किया था। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो मूव बना था इसको हमने कैप्चर किया था। फिर हमारा दोबारा प्लान था, जब नीचे आया तो हमारा प्लान था कि अब 925 के ऊपर प्लान करेंगे, सॉरी 945 के ऊपर प्लान करेंगे। और जब 945 इसने तोड़ा तो इसने एक मूव दिया यहाँ से 24,000 के आसपास तक। ठीक है, ओके, हमने हालांकि इसी कैंडल पर, ये जो वाइल्ड कैंडल बन रही है इसी पर ही हमने अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया था। हमने ज़्यादा इंतज़ार बिल्कुल नहीं किया, मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दी थी। और जब क्लोज ऐसी किस तरीके से पिन बार बन रही है और डाउन मतलब ऊपर से रिजेक्शन बनते में, तो हमने उसी कैंडल पर फुल बुक कर लिया था। हालांकि उसके बाद भी मार्केट ऊपर ज़रूर गया। ठीक है, ओके, अब क्या कर रहा है मार्केट, 24,000 से रिजेक्शन दिखा रहा है, कॉल राइट अप प्रेशर बना रहा है। ओके, और आज फिर फ्राइडे की तरह किसी भी साइड चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, हालांकि देखा गया है कि मार्केट में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो सेकंड हाफ में एक रिकवरी दिखती है, एक डाउन साइड से रिजेक्शन दिखता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा, इस कैंडल में दिख रहा होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब सेकंड हाफ में एक रैली बनती है। हालांकि आज ऐसी कोई रैली नहीं बनी है, मार्केट ने अभी तक 24,000 को अगर निकाल देता, क्योंकि कुछ प्रेशर बने हुए। चलिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसको समझ लेते हैं, और क्या चल रहा है अपनी इकोनॉमी में, और क्या कह रहे हैं हमारे पीएम साहब। ओके, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये था कुछ आज का हाल। ओके, बाकी इंडिकेटर क्या कर रहा है भाई, इंडिकेटर अपना काम कर रहा है अच्छे तरीके से। ओके, एक टारगेट उसने पुट में दिया, एक टारगेट उसने कॉल में दिया। हालांकि आज साइडवेज है। ओके, तो एक आध एसएल भी कटा है, बिल्कुल कटा है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, सबके कटते हैं, इसके भी कटे हैं। ठीक है, आपको सीखना है, समझना है किस तरीके से हम इंट्राडे में सीखते हैं और प्लान करते हैं, कैसे डेटा देखते हैं। या फिर अगर आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप सबके लिए क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से ही जा कर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर यूएस मार्केट क्या कर रहा है। यूएस मार्केट देखिए, यूएस मार्केट में जो आईटी क्या कहेंगे उनका, अब ये समझ के चलिए जो एआई सेक्टर है। ओके, क्योंकि सारी कंपनीज वहाँ पर एआई रिलेटेड, हालांकि वैसे तो 4 बड़ी कंपनी है। ओके, पर कहने का मतलब S&P 500 और नैस्डैक एक ज़बरदस्त तेज़ी में, एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरे ग्लोबल मार्केट में
बुल रन तो इन्हीं में ही चल रहा है। ओके, नैस्डैक देखिए लगभग 2.25% के आसपास रिकॉर्ड हाई पर क्लोज हुआ और S&P 500 लगभग 1% के करीब यहाँ पर इसमें भी तेज़ी बनती हुई नजर आई है। तो दोनों इंडेसेस एक बुल रन में चल रहे हैं, एक रिकॉर्ड हाइज हर दिन के आसपास, मतलब एक दिन छोड़ करके रिकॉर्ड हाइज बना रहा है और डेली भी बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो एक ज़बरदस्त रन चल रहा है US मार्केट में। ओके, पर अपने मार्केट में प्रेशर है, अपने मतलब आप कहेंगे एशियन मार्केट में, बाकी पूरे ग्लोब में प्रेशर दिखेगा आपको। वो रीज़न क्या है कि भाई ईरान ने इस वीकेंड पर एक प्रपोज़ल भेजा मीडिएटर पाकिस्तान के थ्रू। ओके, और ट्रंप ने या फिर US ने उसको पूरी तरीके से अनअक्सेप्टेबल बता दिया। ओके, ट्रंप ने पोस्ट भी किया आज सुबह और उसमें बताया कि दिस इज़ टोटली अनअक्सेप्टेबल। ओके, मतलब जो वॉर को ख़त्म करने का प्रपोज़ल था, ओके, उसको नकार दिया है पूरी तरीके से। ठीक है, ओके, और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद भाई यहाँ पर ईरान ने रेस्पॉन्ड किया है US के पीस प्लान को, मतलब उसको अनअक्सेप्टेबल बताने के बाद उसने ड्रोन अटैक किए हैं UAE, कुवैत। ओके, यहाँ पर ड्रोन अटैक ईरान के द्वारा देखने को मिले हैं, फ्रेश ड्रोन अटैक। ओके, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको ब्रेंट क्रूड भी बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि आज सुबह से टूटा ज़रूर है, ये 5% की तेज़ी थी, लगभग 104 के आसपास ट्रेड करता, अब दोबारा से 97 पर आया है। डिक्लाइन देखने को मिला है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन दिखेगा। ठीक है, ओके, तो थोड़ी बहुत रिकवरी इस वजह से अपने मार्केट में भी देखने को मिली है, पर अपने मार्केट की सबसे मतलब एक तो एक बड़ी दिक्कत यही है और दूसरी बड़ी दिक्कत है यहाँ पर डॉलर रुपी। ओके, डॉलर रुपी रुकने का नाम ले रहा है, ये जा रहा है 100 की तरफ। ठीक है, और आज तो देखिए लगभग 1% की तेज़ी है, 1% की तेज़ी बहुत मायने रखती है। और रुपए के टर्म मतलब अगर रुपए के टर्म में देखेंगे तो आपने 85 पैसा कमज़ोर हो चुका है इंडियन रुपी। ओके, आज तो कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है ये चीज़। ओके, और मतलब ये अच्छा नहीं है अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए, इसी वजह से मार्केट चल नहीं रहा है, होल्ड कर रहा है। ठीक है, एक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। हो सकता है, देखिए अब मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें भी बताऊं। देखिए हमारे PM साहब ने भी इस सीरियसनेस को थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिखाया है। क्या मतलब बोला है, कल उनका स्पीच था, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि मतलब लोगों से एक तरीके से अपील करिए कि आप जैसे गोल्ड ख़रीदते हैं तो गोल्ड को आप मतलब 1 साल के लिए ना ख़रीदें। ठीक है, दूसरा आप वर्क फ्रॉम होम को यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दें, मतलब ऑफिस जाएंगे तो आपको साधन चाहिए, फिर पेट्रोल डीजल चाहिए, तो उसका कम से कम यूज़ करने के लिए उन्होंने बोला है। ठीक है, फ़ॉरेन ट्रिप्स को उन्होंने बोला है कि फ़ॉरेन ट्रिप्स जो है उसको मतलब किसी हद तक रोकिए। ठीक है, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं लोग, उसको चीज़ को रोकिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि इस वजह से फ़ॉरेन रिज़र्व जो है बहुत करना पड़ता है, मतलब पैसा चाहिए भारी, पर वो पैसा भारी नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ से पैसा जा रहा है। ठीक है, अब गोल्ड अगर आपको चाहिए तो इंडिया में कोई गोल्ड माइनिंग नहीं है, इंडिया सारा गोल्ड इंपोर्ट ही करता है। ठीक है, तो आप मतलब गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी महंगा पड़ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इस डॉलर रुपये का वीकनेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो बैकएंड पर सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, देखिए आप ये देख रहे हैं FIs लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं FIs को लुभाने की कोशिश गवर्नमेंट भी कर रही है, सारी चीज़ें कर रही हैं। ओके, पर ऐसा नहीं हो रहा है, FIs लगातार बेच रहे हैं। आप फ्राइडे को देखिए लगभग आप देखेंगे कैश मार्केट में आपको यहाँ पर 4000 करोड़ की आपको सेलिंग दिख रही है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको 2200 करोड़ के आसपास की सेलिंग दिख रही है। आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए तो 4100 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली, तो लगभग 10,000 करोड़ की सेलिंग हुई है FIs द्वारा। और ये पैसा जा कहाँ है, देखिए FIs का रिटर्न यहाँ पर इंडिया में नहीं बन रहा है, तो वो पैसा जा रहा है US में, और उसकी वजह से आप नैस्डैक और ये S&P 500 में जो रैली देख रहे हैं ना, वो उसी पैसे से बन रही है। ठीक है, डेली रिकॉर्ड हाई टूट रहे हैं, डेली चार्ट अब मतलब एक तरीके से अपसर्ज कर रहा है। वो क्यों हो रहा है, पैसा यहाँ से उनकी मतलब उनकी डोमेस्टिक सिटीज़ में शिफ्ट हो रहा है। पहले इंडिया में पैसा बन रहा था तो इंडिया में शिफ्ट हो रहा था। ओके, अब उनके खुद के मार्केट में बन रहा है तो वहाँ पर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अपने मार्केट के लिए कहीं ना कहीं हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप आज का इंडेक्स फ्यूचर्स देखें, US मार्केट का इंडेक्स फ्यूचर्स क्या कह रहा है, हालांकि सुबह थोड़ा सा पॉजिटिव थे, अब यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, ओके, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है US मार्केट में भी। अब आपको क्या करना है, कुछ कैरी करना है, नहीं करना है, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप अपसाइड का प्लान करना चाह रहे हैं तो
आज के डे हाई के ऊपर ही मार्केट निकले तभी आप सोचें, मतलब डे हाई का मतलब 24,000, अगर ये 24,000 के ऊपर मार्केट एक मतलब एक तरीके से सस्टेन होता हुआ क्लोज करता हुआ नजर आए, तभी आप यहाँ पर सोचेंगे कि आप कॉल मतलब अपसाइड का प्लान करेंगे, ठीक है, ओके। और क्योंकि अगर यहाँ पर ऊपर क्लोज करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 पॉइंट दूर है, ओके, पर ये जो 24,000 का लेवल है, ये यहाँ पर जो कॉल राइटर बैठा है इसके ऊपर क्लोज करना, तो पुट राइटर को बहुत दम लगाना पड़ेगा। और बहुत दम लगाने का मतलब है कुछ दिखा होगा, कुछ मतलब क्रूड में हुआ होगा, उस वजह से एक बड़ा अपसाइज मतलब एक अपसर्ज देखने को मिल सकता है और 24,000 का कॉल राइटर भाग सकता है, ठीक है। तो उसी केस में आप यहाँ पर अपसाइड का प्लान कीजिएगा अगर मार्केट 24,020 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आए, ठीक है। तो क्या फिर गैप डाउन ले जाए, अगर नहीं कर रहा है तो ओके, तो मेरे हिसाब से देखिए गैप डाउन भी अगर आप ले जाएंगे तो मार्केट की क्लोजिंग 23,880 के नीचे होनी चाहिए, तभी आप गैप डाउन के बारे में सोचेगा, अदरवाइज गैप डाउन के बारे में भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। बाकी इन दोनों लेवल्स के बीच में क्लोज करता है तो क्या करना है, कुछ नहीं ले जाना है, ओके। जब कुछ क्लियर नहीं है तो ज़बरदस्ती प्लान मत कीजिएगा, आप सोचिए कि मेरी पोजीशन लॉस में चली तो मैं कैरी कर लूँ, ऐसे नहीं होती है ट्रेडिंग, ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे पैसा नहीं बनता है, प्रोफेशनल तरीके से बनता है। अगर लॉस हुआ है तो एक्सेप्ट करना सीखिए, नहीं कर सकते तो मार्केट से दूर रहिए, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। बाकी डे एंड पर कैसा डेटा बन रहा है तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म ज़रूर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।